हाँ, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी जब ठीक होती है तो इंसान कैसा महसूस करता है? ओसीडी को ठीक होने से क्या रोक रहा है? हमारी दिशा, गलत दिशा में प्रयास करना ओसीडी को बढ़ाना है, सही दिशा में प्रयास करना ओसीडी को ठीक करना है। और ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन में यही कुछ आप जानते हैं। तो 2 दिन के लिए गीता जी आई कुरुक्षेत्र से। तो गीता जी, आप 2 दिन के लिए यहाँ आए, आपको कैसा लगा? अभी आपकी ओसीडी किस अवस्था में है, वो एक बार आप सारा व्यूअर को बता दीजिए। सर, मुझे मतलब आए हुए 2 दिन हुए, लेकिन मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ यहाँ पर। और मतलब मुझे लग रहा है कि काफी इम्प्रूवमेंट है। जो मेरे डाउट्स हैं या जो मेरे थॉट्स की प्रॉब्लम है या ओसीडी की, तो उससे आपके साथ रह के क्लासेस करके आपने जो समझा है उससे समझ के ये लगता है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और विल पावर स्ट्रांग हुई है कि मैं इसको मतलब अपनी सोच से, समझ से हरा सकती हूँ और इससे ओवरकम कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तो पर। लगभग आपको क्या लगता है कि ओसीडी कितनी ठीक हो गई? सर, एक्चुअली परसेंटेज वाइज तो एक एग्जैक्ट फिगर देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, पर ये है कि काफी हद तक मुझे लग रहा है कि मैं इम्प्रूव्ड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ कि ये अब मुझे शायद जब मैं इसके साथ फाइट करूंगी, जो जो आपने टेक्निक्स बताई हैं उसके साथ, तो मैं इसको मतलब हरा सकती हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आपको कितने सालों की ओसीडी थी? सर, ये ऑलमोस्ट ओवरऑल 4 इयर्स से थी, क्योंकि कोविड के टाइम से ज्यादा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि चीजें आप पे हावी हो गई थी और आप मतलब चाहते हुए चीजें अवॉइड नहीं कर पाए और मैं शायद उस लूप में चली गई जिसमें नहीं जाना चाहिए था। जी जी। अच्छा, क्या क्या सिम्टम थे? मुख्य सिम्टम आपके क्या क्या थे? कंपल्शन? बेसिकली मेरा जो था ऑब्सेशंस होते थे थॉट से, और मुझे बेसिकली इम्पोर्टेंटली मुझे वहम होते थे, फोबियाज होते थे, और उसकी वजह से मैं कंपल्शंस होते थे चेकिंग के, हैंड वॉशिंग के, कंफर्मेशन के, और मतलब कि मतलब ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही हो जाता। मतलब पर्टिकुलरली एक चीज नहीं था कि यही चीज हो रहा है, बट वो थोड़ा थोड़े सिम्टम हर एक टाइप्स के ओसीडी के आ गए थे। बिल्कुल। तो 2 दिन आप यहाँ आए। हाँ जी। तो 2 दिन में आपने वो कौन सी चीज ऐसी सीखी कि आपको लग रहा है कि काफी हद तक आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं? सर, ओवरऑल जो 2 दिन मैं यहाँ पे रही और आपके साथ क्लास करी और आपकी बातें सुनी, तो मुझे बेसिकली जो मैंने सीखी है कि ओसीडी से आप ओसीडी के थॉट को आप कैसे टैकल कर सकते हो विद अवर मतलब आपकी अपनी थॉट प्रोसेस से और अपने सूझबूझ से आप कैसे उन थॉट्स को या ओसीडी को कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। आप एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके साथ जो भी मैंने क्लास या जिस तरीके यहाँ पे रह के, इस एनवायरनमेंट में रह के, क्योंकि ये नेचर के क्लोज है, तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा, शांति है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा एक पर्सनल एक व्यू है या थॉट है इसको लेके, कि यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हेल्प करती हैं या जो भी वीडियोस देखते हैं लोगों का, लेकिन जब आप पर्सनली किसी से कनेक्ट होते हैं और एक फेस टू फेस उससे डील करते हैं, तो वो चीज आपको ज्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल। तो मेरा यही सजेशन होगा सबके लिए कि अगर वो आकर आपसे मतलब कि डायरेक्टली क्लासेस लें, वो मेरा अपना पर्सनल मतलब इंडिविजुअल वो है कि, तो उससे उनको जल्दी बूस्ट मिलेगा इस चीज से ओवरकम होने के लिए, और जल्दी ठीक हो जाएंगे। उससे भी होंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा उनका स्पीड अप हो जाएगा। उनका जो मन का डेटा जो आप है उस स्मॉल लैंग्वेज में, वो जल्दी डिलीट हो जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सही कहा आपने। तो आपने दवाइयों के साथ भी कुछ समय गुजारा। हाँ। तो दवाइयों से संबंधित कैसा अनुभव रहा? हाँ, तो मेडिसिन से रिलेटेड मैं ये बोलना चाहूंगी, मेडिसिन ठीक है आपको हील करती हैं, वो आपकी जो भी, अगर इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, डॉक्टर की लैंग्वेज की, बेसिकली आपके हार्मोन लेवल में चेंजेस होते हैं, बेसिकली सेरोटोनिन लेवल में जो इम्पोर्टेंटली बोला जाता है। तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो आपको मतलब वो आपको हील करते हैं, बट जस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड वो आपके हार्मोन्स को करते हैं। लेकिन जब आप नेचुरल वे में चीजों को करते हैं और बेसिकली आप अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को समझते हैं और उनको मैनेज करने की कोशिश, समझते हैं कि वो पैटर्न्स क्या हैं जिनको आप ठीक करना है जी, तो जब आप उस पे काम करते हैं, वो मतलब वो जड़ से खत्म होता है। और जो दवाइयां हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सुपरफिशियली आपको ठीक करते हैं। तो वो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है,
क्योंकि फिर आप हो मतलब अपनी होल लाइफ आप उस मेडिसिन पे मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं कि, और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि आपने दवाई खाई आप ठीक हो गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि दवाई खा के जस्ट आपको एक रिलीफ मिल रहा है कि आप ठीक हैं, बट वो एक्चुअल में ठीक नहीं है, वो बस थोड़ा सा आपका केमिकल लेवल या जो भी चेंज करता है, जी। या आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो वो दवाई का असर तो हो गया, मतलब वो आप उससे वो हो गए कि भाई वो मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में आपको साइकोलॉजिकल की दवाई खाई तो आप ठीक हो, लेकिन एक्चुअल में आप ठीक नहीं है अनटिल आप उससे इंडिविजुअली और मेंटली विदाउट मेडिसिन फाइट करें। मतलब ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन ले लीजिए, बट ये है कि जो जो मतलब रूट से ये जो खत्म होगा उसी से होगा कि अगर आप इसको जो भी ये थेरेपीज से या जो भी काउंसलर से, जो अच्छे काउंसलर जैसे कि राजेंद्र सर जी हैं उनके पास आके, काउंसलर बहुत से अच्छे हैं, नहीं सभी अच्छे हैं, मैंने जो वही भी बोला अच्छा लगे एग्जाम्पल, जिसको, हाँ जिस जो आपको ठीक लगे, बट जी। जैसे मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा है तो मैं जस्ट सजेस्ट करना चाहूंगी, बाकी आप और भी वो कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो, लेकिन आप जब तक उनसे जुड़ेंगे नहीं, उनके पास जाके ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो वो चीज बहुत फ्रूटफुल शायद ना हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, वो आपका अपना एक वो डिपेंड करता है आपकी किस टाइप का प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, तो बस यही है कि दवाइयां ठीक हील तो करती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उसके रिलैप्स के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप हाँ। दवाई मेडिसिन बंद करते हैं तो मे बी आप पे जल्दी आपके पास आ जाए, मतलब दोबारा से प्रॉब्लम हो जाए। जी। लेकिन अब जब आप मेडिसिन के साथ साथ ये चीज भी लेते हैं, मतलब काउंसलर, अच्छे काउंसलर से वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एकदम वो चीज जड़ से खत्म होती है। हाँ। तो मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव है। कहते हैं ना, एक चीज को ट्रीट करने के लिए आप जब डिफरेंट, इसमें ओसीडी में आपको हर डायरेक्शन से वॉर करना है, हाँ। तो ठीक है मेडिसिन तो आप ले लीजिए, लेकिन ये चीज उसको एड ऑन करती है, उसको बूस्ट करती है आपके ट्रीटमेंट को, और जल्दी हील करने में हेल्प करती है। बिल्कुल, तो आपने मेरा सही ओवरऑल कहा। एक्सपीरियंस सर के साथ काफी अच्छा रहा। तो चलिए। मतलब मैं उनको थैंकफुल हूँ उनके इस चीज के लिए कि भाई उन्होंने अच्छे से मुझे यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट दिया, मेरे को अच्छा लगा काफी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है उनके साथ। चलिए, आपका अनुभव बहुत बेहतरीन रहा, हाँ जी सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ खास बातें आपकी बताना चाहता हूँ कि जैसे गीता जी को लाभ मिला, इनके अंदर एक खास बात ये थी कि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सीखते बहुत जल्दी हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। जो मैं बताना चाह रहा होता था उसे भी वो सीख जाती थी बताने से पहले ही। जब कोई विद्यार्थी सीख ले तो अध्यापक को बड़ा अच्छा लगता है, और इनके अंदर समर्पण भी है, ये मानते भी बहुत जल्दी हैं। तो आपके अंदर ये खास बातें थी, इसी कारण आपको रिजल्ट मिला है, और आप हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। आप अपने को खुश रखेंगी और परिवार भी आपका हमेशा खुश रहेगा। और अंत में मैं यही आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोग ओसीडी से पीड़ित हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई आपका मैसेज, 2 शब्द? हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, और जो भी आप सोच सकते हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, और ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये अगर एज अ थर्ड पर्सन जिसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको शायद हर कोई ये चीज प्रॉब्लम आपकी समझता नहीं है, उसको लगता है फालतू में ये सब कर रहे हैं, सब वो समझते नहीं, क्योंकि हर कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप ही समझ सकते हैं, जो आपके करीबी जो आपको जानते हैं वो समझ सकते हैं, या डॉक्टर जो समझते हैं। तो ये इस वजह से आप एक जो इम्पोर्टेंट लाइफ मिली है आपको, भगवान ने दी है, आप इस मध्य अर्थ पे आए हैं, तो इसको इस चीज वो भी जो भी एक बस एक थॉट्स के बेस पे आप हमने एक भ्रम पाल लिया है, भ्रमित दुनिया में हम जो कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपकी जो लाइफ है उसको खराब मत करिए। अपने लाइफ में जो आपको करने हैं, आपने जो प्रायोरिटीज पे रखे, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके जॉब है, चाहे आपकी पढ़ाई है, इस वजह से उसको खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बीमारी को इतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, इसको आपको बिल्कुल खत्म सोचना है कि नहीं है मैं इसके साथ तो अपनी लाइफ स्पेंड करूंगी, करना ही नहीं है, मुझे इससे बाहर आना है, और अपनी लाइफ जो मुझे है, मतलब मेरी जो एक्चुअल लाइफ जैसे जीनी है, मैं उस ढंग से ही जीना है मुझे। इस बीमारी के चक्कर में, इसके लूप में फंस के मुझे उसको स्पॉइल नहीं करना है, क्योंकि मेरा पूरा हक है कि इस जिंदगी में मुझे खुश रहने का पूरा हक है, और अच्छे से लाइफ जीने का पूरा हक है। वो हक में किसी इस बीमारी को तो बिल्कुल नहीं, या किसी भी बीमारी को बिल्कुल हक नहीं कि मेरे से ये हक छीने। सही कहा आपने। तो
आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सभी को। हाँ तो जी सभी सर। को ठीक होने का, खुश रहने का अधिकार है। पूरा हक है, और वो तो- हक इस बीमारी की वजह से आपको नहीं देना है, मतलब खोना ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हक अगर कोई छीन ले तो युद्ध करना जरूरी है। हाँ, युद्ध करना, आपको बेसिकली तो अवेयर होना है ना, आपको नॉलेज होना है कि इसकी आपको जागना है बेसिकली, उस लूप में अपने आप को उस चीज से पहले साइड करना है। कहते हैं ना, जी। पहले आपको उस चीज को समझने के लिए उससे दूर होना पड़ता है। जैसे मन को भी समझने के लिए मन से अगर थोड़ा हाँ, डीप में दूरी जाए, बनानी दूरी होगी। बनानी पड़ती है। जी। तो इस बीमारी से 2 सेकंड या जितने भी मिनट के लिए दूरी बना के सोचिए कि ये कौन है जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। ये कोई भी नहीं है। जी। उसको ऐसे ट्रीट करना है। तब आप जब अवेयर हो जाएंगे तब आप लड़ लेंगे, तब जी। की विल पावर, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आ जाएगा आपके अंदर। जी। तो मैं भी व्यूअर को यही बताना चाहता हूँ कि गीता जी के जो अनुभव हैं वो आपको और अधिक गहरे से जानने और सीखने को मिलेंगे गीता कोर्स में। तो गीता कोर्स में लाइव क्लास में ये बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आपको बताने वाली भी हैं। तो ये जितना आराम महसूस कर रही हैं, उस आराम को, उस अनुभव को आपके साथ बांटेंगी, आपको मदद भी करेंगी लाइव क्लासेस में। तो मिलेंगे इनसे दोबारा से लाइव क्लास में। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।